नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर किशोर ठाकुर। आज हम बात करने वाले हैं पेट से संबंधित व्याधि विकार रोगों की। साथियों, आज का जो हमारा जीवन दर्शन है ना, वो अधिकतर लोगों का पाचन तंत्र कमजोर रहता है, जिसके कारण से धीरे धीरे वर्कलोड ज्यादा होता है और उनको अनेक प्रकार की, जब कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज की समस्या हो जाती है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे अपने पाचन तंत्र को, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको कैसे हम तंदुरुस्त रख सकते हैं प्रतिदिन 5 मिनट 5 आसन करके। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए हम सर्वप्रथम वज्रासन में आ जाते हैं। ऐसे वज्रासन में बैठ के घुटनों को मोड़ करके पीछे पैरों के अंगूठों को मिला लेते हैं, थोड़ा एड़ियों में अंतर डालते हुए, ताकि हमारे हिप्स उसके बीच में बैठ जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हाथों की मुट्ठियों को मजबूती से बंद करना होता है। ऐसे अंगूठे को अंतिम उंगली के बॉटम में लगाया, शेष 3 उंगली अंगूठे के ऊपर चढ़ाई और नाभि के दाएं बाएं कस के दबाना होता है पेट को अंदर। पहले श्वास अंदर भरते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से, और मंडूकासन में जितना हम पैरेलल नीचे दब सके, नजर थोड़ा सा सामने रखी जाती है, जिससे हमारा पूरा पेट के ऊपर अच्छे से दबाव पड़े। कुछ समय उसी स्थिति में ठहरना होता है। आप 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड शुरू में अभ्यास करें। धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते हैं तो हमारा जो पेनक्रियाज है, कमजोर है, धीरे धीरे से एक्टिवेट होना शुरू होता है। इसके बाद दूसरा आसन, इसी आसन को 4 बार दोहराना, कम से कम 1-1 मिनट के लिए। पहले मुट्ठियों को का दबाव देके, उसके बाद हथेलियों को, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर। श्वास इसलिए भरा जाता है ताकि हम पूरा श्वास बाहर छोड़ें। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे दबके पूरे, और रुकना होता है उसी स्थिति में, थोड़ा वैसे ही बने रहें। कम से कम आप मन ही मन काउंटिंग करें कि मैंने 30 सेकंड एक आसन को देना है मिनिमम, इससे कम हम छोड़ेंगे नहीं, एक आसन को फ्री नहीं करेंगे। तो ये हो गया मंडूकासन। दूसरा आता है वक्रासन। वक्र कहते हैं रस्सी के आकार को, जैसे रस्सी में बल होता है वैसे हम अपने कमर को बल देते हैं। पहले दंडासन में आ जाते हैं, बायां घुटना मोड़ा और दाहिनी थाइज के पास में रखा, सीधे बैठना होता है। बायां हाथ पीछे ले जाते हैं, दाहिना हाथ ऊपर उठाया और क्रॉस करके दाहिने घुटने को ही पकड़ना। फिर पीठ को घुमाते हुए गर्दन को पीछे ले गए, पीछे हाथ की हथेली पर देखा। ये हो जाता है वक्र आसन। अब हम जैसे बाईं ओर ट्विस्ट किया है, तो बाईं ओर का हमारा जहां स्टमक है, पेनक्रियाज है, बाईं किडनी है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है, जिससे उसको इफेक्ट आने से सक्रियता बढ़ती है। इसी तरह दूसरी ओर राइट साइड करना, तो दाहिना घुटना मोड़कर दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ ऊपर। अब हम घुटने को बाईं ओर दबा रहे हैं और दाहिनी ओर गर्दन को घुमा रहे हैं, जिससे हमारा दाहिनी ओर का जो किडनी है, लिवर फंक्शन है, उसको सिक्रेशन मिलती है, हिलअप होने का समय भरपूर मिलता है। जितना आप समय देंगे एक आसन में, उतना लाभ बढ़कर के मिलता है। तो ये वक्रासन हुआ। तीसरा आसन आता है नौकासन। नौकासन थोड़ा सा शुरू में दीवार का सहारा लिया जा सकता है, या आसानी से धीरे धीरे कोई कर सके। हाथ भी और पांव भी धीरे धीरे ऊपर उठाए और ऐसे रुकना होता है। जितना समय रुके, कोशिश करें अधिकतम समय बढ़ाने की। और अब समय बढ़ाने के लिए इसमें आप कपालभाति को जोड़ सकते हैं। ऐसे आप कपालभाति करेंगे तो सीधा सा प्रभाव हमारा नाभि केंद्र पर आता है। फिर चौथा आसन आता है हमारा योग मुद्रा आसन। आप ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं धीरे धीरे, सुखासन में भी, सिद्धासन में भी। पद्मासन लगता हो तो इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है, पूरा हमारा पेट के ऊपर अच्छा दबाव पड़ता है। ऐसे पद्मासन में आगे, बायां हाथ नीचे, दाहिना ऊपर, श्वास भरा अंदर और श्वास छोड़ते हुए पूरा हथेलियों का दबाव देते हैं पेट पर और माथा लगा देते हैं जमीन से। ऐसे फिर चेंज करते हैं, दाहिना हाथ नीचे, बायां ऊपर, श्वास भरा अंदर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से।
ये आपको 4 आसन हमने बताए बैठकर करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण के आसन है। पांचवा आता है पवन मुक्त आसन। इसको पीठ के बल लेट के करते हैं, आराम से सहजता के साथ लेट गए, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स किया। पहले तो एक एक पांव से करना होता है। बायां घुटना मोड़ा, दोनों हाथों का ग्रिप बनाते हुए घुटने को छाती के साथ दबाया और श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाते हैं। ध्यान रखना होता है, यदि बैक पेन भी है और डायबिटीज भी है तो केवल घुटने को दबाना, गर्दन को ऊपर नहीं उठाना है। अगर पीठ हमारी स्वस्थ है तो ही घुटने को माथे से स्पर्श करना। फिर ऐसे ही दाहिना घुटना, आपको एक डेमो के तौर पर मैं छोटी छोटी समय में करके दिखा रहा हूं 5 आसन। अब हमें स्वास्थ्य लाभ लेना है तो आसन में समय बढ़ाना, कम से कम 30 सेकंड से और 3 मिनट तक एक आसन को समय देना। फिर दोनों ही घुटनों से एक साथ ऐसे। जितना समय दे सके, साथ में कपालभाति क्रिया कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, सरल, साधारण आसन है। 5 आसन आपको बताए हमने। खाली बेड से उठना है, नीचे एक दरी बिछा करके छोटे से स्थान में ये 5 आसन कर सकते हैं आप, और 5 आसन से ही आप पूरा स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो ऐसी ही अलग अलग व्याधि विकार और बीमारियों से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारा किशोर योगा एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको प्रतिदिन हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल वीडियोज का बटन जरूर दबाएं। और यदि आप बीबीएन के क्षेत्र में रहते हैं तो हाउसिंग बोर्ड फेस 1 हिमुडा कॉम्प्लेक्स में हमारा किशोर योगा एकेडमी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 क्लासेज सुबह चलती हैं, 2 शाम को चलती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।